हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योर सिनेमा स्नैपशॉट। आज हम करेंगे नेटफ्लिक्स के पॉपुलर ड्रामा ब्लैक मिरर के सीज़न 7 के एपिसोड बेटे नोयर की। यह एपिसोड एक डार्क थ्रिलर ड्रामा है जो यह दिखाता है कि अगर टेक्निक और बदले की भावना साथ मिल जाए तो इंसानी दिमाग क्या क्या कर सकता है। एपिसोड के मेन कैरेक्टर हैं मारिया और वेरिटी नाम की दो महिलाएं जो कि पुराने स्कूलमेट्स रह चुकी हैं। मारिया डिट्टा नाम की कन्फेक्शनरी कंपनी में काम करती है, यानी वो कंपनी जो स्वीट्स, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, टॉफ़ीज़ वगैरह बनाती है। मारिया वहाँ पे R&D डिपार्टमेंट में काम करती है, जिसका मतलब है कि वो फूड टेस्टिंग, क्वालिटी चेक और नए नए फ्लेवर्स और वैरायटी की स्वीट्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। एक नए स्वीट सैंपल के टेस्टिंग के टाइम मारिया को अपनी पुरानी स्कूलमेट वेरिटी मिलती है और वह वेरिटी को देखकर हैरान रह जाती है। टेस्टिंग टीम को पहले तो सैंपल पसंद नहीं आते हैं, लेकिन वेरिटी के कहने पर वो लोग जब दोबारा टेस्ट करते हैं तो वो अपनी राय बदल लेते हैं। बाद में वेरिटी मारिया से मिलती है। वह मारिया को बताती है कि उसने कंपनी में असिस्टेंट की पोस्ट पे अप्लाई किया है और उसका सिलेक्शन पक्का होगा। मारिया उसे बताती है कि कंपनी में ऐसी कोई पोस्ट नहीं निकली है। वेरिटी के कहने पे मारिया कंपनी की वेबसाइट चेक करती है और उसे वहाँ पे असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी दिखती है। मारिया घर आके बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे वेरिटी का इस तरह अपने दफ्तर में मिलना और कंपनी की पोस्ट में अप्लाई करना पसंद नहीं आया। वह अपनी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट में वेरिटी को खोजने लगती है। मारिया अपनी फ्रेंड को वेरिटी की हरकत के बारे में मैसेज करती है, मगर उसकी फ्रेंड कोई रिप्लाई नहीं करती। अगले दिन वेरिटी का सिलेक्शन हो जाता है और वह ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। उसी दिन से ऑफिस में मारिया के साथ कुछ अजीब सा घटने लगता है, जैसे सैंपल चॉकलेट के इंग्रेडिएंट लिस्ट में एक भूल हो जाती है। मारिया अपने मैनेजर से बोलती है कि उसने वेरिटी को सही लिस्ट ईमेल करी थी, मगर वेरिटी ने ही कोई मिस्टेक कर दी, जिस पे वेरिटी मैनेजर को ईमेल चेक कराती है जो मारिया ने उसे भेजा था। सब ये देख के हैरान हो जाते हैं कि उस मेल में इंग्रेडिएंट लिस्ट पूरी तरह से गलत थी। अगले दिन मारिया वेरिटी को कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि क्या वो अभी भी स्कूल की बातें याद करके बैठी हुई है। वेरिटी मारिया को बताती है कि उसने किसी को भी माफ़ नहीं किया है। एक्चुअली पास्ट में मारिया और उसकी स्कूल फ्रेंड ने वेरिटी को काफ़ी बुली किया होता है। स्कूल में हुई उस घटना को वेरिटी अभी तक भुला नहीं पाई है और ऐसा लगता है कि वह मारिया से बदला लेने वापस आई है। वेरिटी ऑफिस फ्रिज से अपनी दूसरी कलीग का सोया मिल्क पी लेती है और मारिया पे इल्ज़ाम लगा देती है। सीसीटीवी चेक करने पर सबको भी यही दिखता है कि मारिया ही फ्रिज से सोया मिल्क पी रही है। दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट के नाम को लेकर हुई कलीग से बहस में भी मारिया हार जाती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि ऑफिस में उसकी पॉपुलैरिटी वेरिटी की वजह से इस तरह से घट जाएगी। ऑफिस में सारे लोग मारिया को पागल समझने लगते हैं और अंत में उसकी नौकरी चली जाती है। वहीं मारिया को घर वापस आकर अपनी स्कूल फ्रेंड की मौत की खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि मरने से पहले उसकी फ्रेंड का मेंटल स्टेट काफ़ी ख़राब हो गया था। ये सब सुनकर मारिया घबरा जाती है और उसे शक होता है कि ज़रूर वेरिटी ही इन सब के पीछे है, क्योंकि वेरिटी स्कूल में हुए इंसिडेंट्स का बदला लेना चाहती है। मारिया वेरिटी का पीछा करती है और उसके घर पहुंच जाती है, जो कि एक बहुत ही आलीशान बंगला होता है। मारिया देखकर दंग रह जाती है कि वेरिटी इतनी अमीर है तो एक छोटे से कन्फेक्शनरी कंपनी में छोटी सी असिस्टेंट की नौकरी क्यों कर रही है। मारिया चुपके से वेरिटी के घर के अंदर दाखिल हो जाती है। वहाँ पे कई तरह के सुपर कंप्यूटर्स रखे होते हैं। मारिया वेरिटी के बेडरूम में घुसती है और उसकी चीज़ें देखने लग जाती है। कमरे में रखी वेरिटी की फ़ोटोज़ देखकर वह हैरान रह जाती है। आखिर वेरिटी की असली पहचान है क्या? वह वेरिटी का सिल्वर पेंडेंट भी देखती है जो वेरिटी हमेशा अपने गले में पहनी होती है। वहाँ पर कई सारे सिमिलर पेंडेंट भी होते हैं। मारिया एक पेंडेंट उठाती है और उसमें लगे एक छोटे से बटन को प्रेस करती है, जिससे पेंडेंट में लाइट जलती है। पेंडेंट मारिया के हाथ में होता है कि तभी वेरिटी वापस अपने कमरे में आ जाती है और मारिया उसके बेड के नीचे छुप जाती है। एक गलती के कारण वेरिटी समझ जाती है कि कमरे में मारिया छुपी हुई है। मारिया बेड के नीचे से बाहर आती है। अब वो दोनों आमने सामने हैं। वेरिटी बताती है कि उसी ने पेंडेंट यूज़ करके अपने आसपास की रियलिटी बदल दी। पेंडेंट के बटन को प्रेस करने से वेरिटी जैसा भी चाहती है वैसा ही उसके आसपास होने लगता है। अगर वेरिटी एक्ट्रेस बनना चाहती है या मॉडल या नासा की एस्ट्रोनॉट तो वैसा ही हो जाता है। पेंडेंट एक तरह का अलादीन का चिराग होता है। पेंडेंट की मदद से ही वेरिटी ने मारिया के आसपास की रियलिटी भी बदल दी और सब मारिया को पागल समझने लगे। मारिया ये सब सुनकर वेरिटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पेंडेंट की हेल्प से वेरिटी वहाँ पे पुलिस बुला लेती है। लेकिन मारिया वहाँ पे भी नहीं रुकती। वो जल्दी से पुलिस के हाथ से गन छीन लेती है और वेरिटी को शूट कर देती है। वेरिटी के हाथ में फंसे पेंडेंट को मारिया प्रेस करती है और पेंडेंट पे अपना पूरा कंट्रोल ले लेती है। वो पेंडेंट से विश मांगती है कि सामने खड़े पुलिस वाले उसके गुलाम बन जाए और वो इस संसार की महारानी बन जाए। अंत में हम देखते हैं कि मारिया दुनिया की महारानी बन चुकी है और सब उसके आगे झुके हुए हैं।
और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। बेटेनॉयर एपिसोड 2025 में नेटफ्लिक्स के ब्लैक मिरर सीरीज़ में प्रदर्शित हुआ था। इस एपिसोड के स्टारकास्ट में मेन लीड थी सिएना कैली और रोजी मैकइवन। इसके राइटर हैं चार्ली ब्रूकर। इस एपिसोड को साईफाई और डार्क थ्रिलर ड्रामा के कैटेगरी में रख सकते हैं। इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे कोई कमज़ोर समझने वाले व्यक्ति अपने दिमाग के इस्तेमाल से अपने दुश्मनों को मात दे सकता है। बेटेनॉयर का मतलब ही है वह व्यक्ति जो हमारे विपरीत हो, यानी कि हमारा विरोधी। आशा करती हूँ आपको ये रिकैप पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले रिकैप में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।